नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रावलाकोट में आटे की सब्सिडी बहाल करने के लिए एहतजाज कर रहे अवाम पर पुलिस की गोलीबारी। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम पर सर्दी और बीमारी का डबल अटैक। और कुपवाड़ा में फौज ने किया खेल मुकाबले का एहतमाम। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ रोज से महंगाई, खासतौर से आटे की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुसलसल एहतजाज देखने को मिल रहे हैं। इसमें कई बार काफ़ी तेज़ी देखने को भी मिली है। हालांकि हुकूमत की यकीन दहानी की वजह से कुछ दिनों के लिए एहतजाज का दौर मुलतवी हो गया था, लेकिन हालिया रोज़ ये सिलसिला फिर शुरू हुआ और उसके बाद जारी हुआ पुलिसिया जुल्म सितम का दौर। अवाम पर बर्बरियत का हर रोज़ नया बाब लिखा जाने लगा। मार पिटाई से शुरू हुआ सिलसिला पिछले दिनों गोलीबारी तक पहुंच गया और आटे से शुरू हुआ एहतजाज आज़ादी तक पहुंच गया। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इन दिनों हंगामा बरपा है। पुलिस की गाड़ी में हो रही ये तोड़फोड़ इस बात की गवाह है कि अवाम के मन से पाकिस्तान का खौफ खत्म हो चुका है। मसला वही पुराना आटे की सब्सिडी में खात्मे का है, लेकिन एहतजाज इन दिनों खूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब रावलाकोट में पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे अवाम पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे एक रोज़ कबल पुलिस वालों ने आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया था, जिस बात पर अवाम पहले ही नाराज थे। और अब अचानक पुलिस के जरिए अचानक फायरिंग शुरू कर देने से हालात और अवाम का गुस्सा दोनों ही बेकाबू हो चले हैं। गाड़ी को तोड़ दिया गया है ये लोगों की तरफ से। मुश्ताइल लोग थे, मुश्ताइल होते भी कैसे ना कि इन पे जो तशद्दुद रियासत की तरफ से हुआ है, अंधा तशद्दुद लोगों पे इतना बड़ा जुल्म किया गया इन्होंने कि आज कि शायद इंसानियत के अंदर ऐसी मिसालें नहीं मिली। पहले कहा कि आप पुरअमन धरना दें, पुरअमन जब धरना हुआ जब इन्होंने उस धरने के ऊपर शल भी बरसाए, लाठियाँ भी चलाईं, गोलियाँ भी मारी। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम का आखिर क्या जुर्म है? क्यों उन्हें पाकिस्तानी फौज, रेंजर्स और पुलिस मिलकर हरासा कर रही है? पाकिस्तानी पॉलिसियों से अजीरन अवाम जब नापाक मंसूबों को रोकने के लिए मुतालबात करते हैं तो उन्हें अगवा कर लिया जाता है, और मकामी अवाम जब इसकी मुखालिफत करते हैं तो उन पर बर्बरियत बर्पा की जाती है। ये देख सकते हैं आप, इस वक्त शदीद शेलिंग जो की जा रही है। मकामी अवाम की न सुनकर पाकिस्तान अपनी मफाद परस्ती में पूरे इलाके को जंग मैदान में तब्दील करने पर तुला है। ऐसे में अवाम की जिंदगी बद से बदतर हो चली है। इस एहतजाज और पुलिसिया तशद्दुद के दौरान दर्जनों अफराद ऐसे हैं जो लापता हैं, जिन्हें पुलिस और एजेंसियों ने उठाया है। अवाम का मुतालबा है कि ऐसे अफराद को जल्द रिहा किया जाए और आटे की सब्सिडी फौरन से पेशतर बहाल की जाए। दरिया में छलांग लगा रहा है और माँ बच्चों को लेकर के पानी के अंदर कूद रही है। किसकी वजह से? भूख की वजह से। और तुम अपने कुत्तों को लेकर और अपने घरों के अंदर ऐशो अशरत करो और 4-4, 8-8 लाख और 3-3 लाख तनख्वाह जेब में डाल करके ऐशो अशरत करो। तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज बुलंद करे और तुम अपने तारीखों के जरिए से इन मजलूमों के सर फोड़ो या इनके ऊपर तुम आंसू गैस के शल फेंको। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की पॉलिसियों की वजह से
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम में शदीद नाराजगी है। उनकी नाराजगी अपने कहे जाने वाले लेकिन पाकिस्तान परस्त हुक्मरानों से ज्यादा है, जिनकी नज़र में मकामी अवाम के मसाइल की कोई अहमियत नहीं। आटे की महंगाई और पुलिस के जुल्म और सितम की वजह से इलाके में अवाम का चैन छिन चुका है। लेकिन इक़्तिदार पर काबिज हुक्मरान पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हैं और अवाम के मसाइल को अभी भी दरकिनार करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके मसाइल का अजाला कैसे होगा? कौन है जो मकामियों की अर्जी सुनेगा? क्या महंगाई में कमी लाना और अपने लोगों को सस्ता आटा मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? दुनिया में ये वाद आज़ाद कश्मीर जिसको लोग कह रहे हैं, ये है जहाँ कोरोना में आवाम को रिलीफ देने के बजाय हुकूमत वक्त ने उनके ऊपर और महंगाई जो है मसलत कर दी। आवाम ऑलरेडी 1 साल से पिछे हुए हैं गुर्बत की, बेरोज़गारी की मनूस चक्की में, और उनके ऊपर मज़ीद वज़न डाल के उनसे जीने का हक हुकूमत वक्त छीन रही है। हम ये जो आवाम है ये मुतालबा करती है कि जनाब वाला ये जो आप जुल्म कर रहे हैं, आवाम को सहूलतें देने के बजाय उनसे नवाला भी छीन रहे हैं, इसको फौरी तौर पर वापस लें। बासुर दीगर ये आवाम जफराबाद की तरफ रुख करें। अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना फासले का दिल में है। न सिर्फ रावलाकोट बल्कि पाकिस्तान के शहरों में भी इस महंगाई की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी रह रहे कश्मीरी इस एहतजाज का हिस्सा बन रहे हैं। जिस तरह बिस्मिल अजीमाबादी की मशहूर नज़्म सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गाते हुए अवाम आज एहतजाज पर उतरे हैं, उससे ये बात आईने की तरह साफ है कि ये लोग भले ही तालीम या रोजगार के लिए पाकिस्तान के शहरों में रह रहे हैं, लेकिन इनका दिल अभी भी कश्मीर के लिए धड़कता है। इसीलिए मुत्तहिद होकर ये लोग भी महंगाई में कमी लाने का मुतालबा कर रहे हैं। न सिर्फ जुलूस बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हो रही मीटिंग और सेमिनार में आगे का लाहे अमल तय किया जा रहा है। रियासत के अंदर जो बदतरीन तशद्दुद का शिकार पुरअमन मुजाहिरीन को किया गया उसकी मज़म्मत करते हैं, और वो लोग जो अपने बुनियादी राइट्स के लिए बाहर निकले थे, जो अपनी एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत के लिए बाहर निकले थे, आज रियासत में उन पर बेईमाना तशद्दुद करके अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया है। तो इस सिलसिले में हम लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुकीम कश्मीरी कम्युनिटी भरपूर एहतजाज करती है। आटा महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, शराब सस्ती हाय हाय, शराब सस्ती हाय हाय। ऐसा लगता नहीं कि यह मामला इतनी जल्दी शांत होगा, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ आटे की सब्सिडी बहाल करने तक महदूद नहीं रह गया है, बल्कि इस तहरीक में अब आवाम का खून भी शामिल हो गया है। इसलिए ये एहतजाज अब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की हदों से बाहर निकलकर पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, और बात इस गुलाम खित्ते के हुकूक, इख्तियार और जुल्म सितम की हो रही है। आटे जैसे बुनियादी मसले को छोड़कर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भारी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा उन्हें यकीनन उठाना पड़ेगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की मुसीबत पहले तो अपने लिए सस्ती खुराक का बंदोबस्त करना था, लेकिन अब उन्हें हुकूमत के जुल्म सितम और पुलिसिया तशद्दुद का भी सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुल्क और अवाम की हिफाजत में लगी फौज की जानिब से सिर्फ सरहद की निगहबानी ही नहीं हो रही,
बल्कि फौज की जानिब से मकामी लोगों, खासतौर से नौजवानों की बेहतरी से मुताल्लिक काम किए जाते रहे हैं। अपनी समाजी जिम्मेदारियों के तहत नौजवानों को मौसीकी और खेलकूद जैसे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में शामिल करने की कोशिश भी फौजी जवान करते आए हैं। इसी कड़ी के तहत हालिया दिनों कुपवाड़ा में हिफाजती अमले की तरफ से आर्मी डे सेलिब्रेशन के मौके पर मकामी अवाम के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स और म्यूजिक से सजे विलेज गेम्स फेस्टिवल 2021 नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसके दौरान काफ़ी खुशनुमा माहौल देखने को मिला। मुल्क व कौम को दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कराने में हिफाजती एहलकार हमेशा चाको चौबंद रहते हैं। साथ ही अवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए इन एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिनमें अवाम की बड़ी तादाद शामिल होती रही है। हाल ही में मनाए गए आर्मी डे के मौके पर जिला कुपवाड़ा के देही इलाके विलगाम में हिफाजती अमले की जानिब से विलेज गेम्स फेस्टिवल 2021 नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मौसम काफी सर्द होने के बावजूद भी आसपास के इलाकों से तकरीबन 1,500 मकामी लोग शामिल हुए, जिनमें 50 आशा वर्कर्स बतौर कोविड वॉरियर्स भी शामिल हुई। विंटर्स आ चुके हैं, एक्टिविटी कम हो गई है, तो ये विलेज गेम्स को फिजिकल और मेंटल फिटनेस रखने के लिए आप इसको ज़रूर खेलें और इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसको खेलकर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रख सकते हैं। ये सिर्फ विलेज गेम्स ही नहीं है, इसके पहले भी हमने क्रिकेट मैच जो ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें जो यंगस्टर्स सेलेक्ट हुए वो हम उनको श्रीनगर हमने भेजा है। अगर वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे के लेवल पर भी खेल सकते हैं अगर उनका टैलेंट है तो। वादी के सरहदी इलाके में मुनाकिदा इस फेस्टिवल में मकामी लोगों की तफरीह के लिए पेशेवराना खेलों के साथ साथ कई इलाकाई खेल भी शामिल किए गए। वादी के नौजवानों का सबसे पसंदीदा खेल कराटे और वुशु भी शामिल किया गया था, जिसमें मकामी खिलाड़ियों ने अपने खेल हुनर का मुजाहिरा किया। इन खेलों के माहिर खिलाड़ियों ने भी इस बात को माना कि हिफाजती एहलकारों की जानिब से मुनाकिद होने वाले ऐसे इवेंट्स बच्चों और नौजवानों के टैलेंट को आगे लाने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊं कि कराटे का मतलब ही फ्री हैंड फाइटिंग होता है, मतलब कि हमारे हाथ में कोई हथियार नहीं होता है, हम ऐसे ही अपने हाथों को हथियार के बदले इस्तेमाल करके खेलते हैं। और ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है मेरे कोच एजाज अहमद भट्ट ने, मिस्टर एजाज अहमद भट्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट कोच है, वो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंडियन आर्मी की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने गाँव से, इतने छोटे से गाँव से होकर हम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं अपना हौसला दिखाने के लिए। और मैं सबको यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई भी लेवल हो, आप ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स और आपको भी मौका मिले आगे आने का और अपना हौसला दिखाइए। मकामी लोगों की पार्टिसिपेंट्स के लिए फेस्टिवल में मकामी खेलों को भी तरजीह दी गई। गिल्ली डंडा, मार्बल, स्पून रेस और कई दूसरे मजेदार खेलों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और यही वजह रही कि इस सर्द मौसम में भी शायकीन खेलों का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे। प्रोग्राम में लोगों की तफरीह को मजीद दोबाला करने के लिए मकामी गुलकारों ने हिंदी और कश्मीरी जुबान के हल्के फुल्के गाने भी पेश किए, जिससे लोग काफी लुत्फानंदोज हुए और नए नए हिंदी गानों पर बच्चे और नौजवान जमकर थिरकते नजर आए। इसके अलावा मकामी कलाकारों की जानिब से तैयार बर्फ के अलग अलग मुजस्सिमे लोगों की दिलचस्पी का बाइस बने। जो यहाँ फौज प्रोग्राम करती है, ऐसे प्रोग्राम बार बार यहाँ विलगाम, हाफड़ा में हर जगह जहाँ जहाँ पुराने के नौजवान हैं, हर जगह ये प्रोग्राम होना चाहिए। फौज की तवज्जो मकामी बच्चों और नौजवानों को अच्छी तालीम के मौके फराहम करवाने के साथ साथ उन्हें जिस्मानी तौर पर फिट बनाए रखने पर मरकूज रहती है। हिफाजती अमला ऐसे खेल प्रोग्राम के जरिए लोगों को खुशदिली के साथ जिंदगी गुजारने के लिए हौसला अफजाई करता है। साथ ही मकामी खेल शायकीनों को अपना स्पोर्ट्स टैलेंट दिखाने का भी बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है। प्रोग्राम के आखिर में हिफाजती अमले की जानिब से हुनरमंदों और नौजवानों को अलग अलग खेलों में जीत हासिल करने वालों को इनामात से नवाजा गया और असनाद भी तकसीम किए गए।
मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लोगों के शदीद एहतजाज के नतीजे में आजाद पट्टन के पुलिस स्टेशन को नजरे आतिश कर दिया गया। अली रजा ने ट्वीट किया है कि काराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जिनसी तशद्दुद की पुरजोर मुखालफत करने के एवज में गिलगित बल्तिस्तान के 2 तलबा फैसल और तौकीर के हाथों में हथकड़ी पहनाकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर इन बातों से यही नतीजा निकलता है कि पाकिस्तान में तालिबे इल्म जेलों में है, जबकि दहशतगर्द और अनासिर आराम से निकल जाते हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि एफसी यानी फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी के एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान के उन इलाकों में तैनात किया गया है जहां जंगलात मौजूद नहीं है। हाल ही में पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट ने एफसी की 4 पलटन को जंगलात की हिफाजत और तहफ्फुज देने के नाम पर तैनात किया है, जबकि मकामी लोग पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ हैं। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान पाकिस्तान और उसके हामी दहशतगर्दों के घिनौने खेल से वाकिफ हो चुके हैं। अब वो इनकी जानिब से फैलाए गए झूठी साजिशों में फंसने के बजाय तालीम और रोजगार की ओर बढ़ रहे हैं। राबिया नूर ने ट्वीट किया है कि वादी में पैदा हुई समीरा फाजली को बाइडन इंतजामिया की जानिब से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में डिप्टी डायरेक्टर ओहदे के लिए चुना गया है, जो कि अपने आप में फख्र की बात है। मौजूदा वक्त में कश्मीरी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में मकामी बच्चे एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकने का खेल खेल रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा का असर पूरे उरूज पर है। हालिया दिनों सभी अजला में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ है। इन दिनों बर्फबारी से हुए नुकसानात से अवाम उबरने की कोशिश में जुटे हैं। ये लोग अपनी मदद आपके तहत मुसलसल कोशिश में जुटे हुए थे और इन्हें उम्मीद भी थी कि हुकूमत भले ही हमारी मदद ना करे, लेकिन हम लोग खुद ही इतनी सलाहियत रखते हैं कि नुकसानात को बर्दाश्त कर लेंगे। मगर कुदरत ने मानो इनके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा है। यहाँ सर्दी बढ़ने के साथ ही बीमारियों ने पांव फैलाने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों की तादाद रोज बढ़ रही है और अस्पतालों में इन्हें इलाज भी दस्तयाब नहीं हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में जानलेवा सर्दी का दौर तो पहले से ही जारी था, लेकिन अब जानलेवा बीमारियों का दौर भी शुरू हो गया है। टीबी और अपेंडिक्स जैसी बीमारियां मकामी बाशिंदों को अपना शिकार बना रही हैं। वहीं बदतरीन सूरत हाल का शिकार शोबाए सेहत ऐसी बीमारियों का इलाज और राहत फराहम कराने में बुरी तरह से फेल हो चुका है। आवाम की जान बचाने वाले अद्वियात और इलाज के लिए जरूरी साजो सामान की शदीद किल्लत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जहां एक तरफ ऐसी जानलेवा बीमारियों में मुब्तला हैं, तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ के अस्पताल महज दिखावा भर मालूम होते हैं, क्योंकि वहाँ इलाज के सामान और अद्वियात का बुहरान है। अस्पताल में बिजली भी नहीं है, इस वक्त बिजली लोड कम है, एक्सरे के लिए काफ़ी नहीं है और इसके अलावा हीटर वेटर नहीं है मरीजों के लिए। तो इस वक्त तकरीबन 1 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे हैं एक्सरे के लिए। माहौलियाती तवाजुन बिगड़ने की वजह से इस बार बर्फबारी काफी ज्यादा हुई है। जिन इलाकों में शायद 2-4 इंच बर्फ पड़ती थी, वहां भी कई फुट बर्फबारी देखने को मिली। इसका असर आवाम की जिंदगी पर देखने को मिला, क्योंकि ये लोग सर्दी में रहने के आदी तो हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ उन्हें भी कम ही देखने को मिलती है। नतीजतन आवाम की एक बड़ी तादाद बीमार पड़ गई और मजबूरन इन्हें अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। लेकिन बीमार परेशान हाल आवाम जब बर्फ से ढके पहाड़ फांद कर किसी तरह अस्पताल पहुंचे, तो उन्हें इल्म हुआ कि परेशानियों का असली दौर तो अभी शुरू हुआ है। अस्पताल में ना बिजली की वोल्टेज ठीक है, ना अस्पताल में पानी का निज़ाम है, ना अस्पताल में डॉक्टर वक्त पर आते हैं। एक ही डॉक्टर है जो तकरीबन 200 से ज़ायद मरीजों का रोज़ाना की बुनियाद पर चेकअप करता है।
अस्तोर जिला अस्पताल में आप डॉक्टर्स की पर्ची दिखाने जाते हैं तो बताया जाता है कि फलां अद्वियात स्टॉक में नहीं है, उसे बाहर से फरोख्त करना पड़ेगा। मरीज के लवाहकीन ये बात इंतजामिया और अहलकारों तक पहुंचाते हैं, लेकिन सिवाय अद्वियात मिलने की यकीन दहानी के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। मुसीबत इसलिए भी काफी ज्यादा है क्योंकि लोगों को सहूलियात न होने की वजह से जब एक अस्पताल से दूसरी जगह रेफर किया जाता है तो बर्फबारी से बंद पड़े रास्तों की वजह से लोग दूसरी जगह पहुंच भी नहीं सकते। खास तौर से छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश हैं। ऐसे में लोग अस्पताल के स्टाफ, खासकर डॉक्टरों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की माने तो उनकी जरा भी गलती नहीं है क्योंकि वो तो कम रिसोर्सेज में काम चलाने पर मजबूर हैं। अभी बच्चे आजकल ARIM कहते हैं, जो बच्चों के खांसी, जुकाम और निमोनिया की शिकायत लेकर आते हैं और दूर दराज नालों से यहीं चंप सेंटर का हॉस्पिटल है तो यहीं सब फिल्टर होते हैं, सारे यहाँ आते हैं। तो यहाँ जितने पॉसिबल हमारे पास रिसोर्सेज हैं इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रीटमेंट देते हैं। तो अपनी तरफ से हमारी कोशिश है, लेकिन सीजन एक्सट्रीम पे है, आजकल बर्फबारी भी हुई है हमारे फॉरवर्ड एरिया में, उस वजह से कुछ ज़्यादा ही बर्डन है आजकल हॉस्पिटल में, बच्चों का बिलखुसूस। लेडीज़ भी हर किस्म के पेशेंट आते हैं वैसे तो, लेकिन बच्चों का सांस की तकलीफ और खांसी और नज़र जुकाम और निमोनिया की शिकायत ज़्यादा लेकर आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान अक्सर कुदरती सान्हे का शिकार होता रहता है और इसकी सूरत में पाकिस्तान से कट जाता है। ऐसी सूरत में टीबी, अपेंडिक्स या फिर किसी दूसरी जानलेवा बीमारी के शिकार मरीज और उनके लावाहकीन यहाँ से वहाँ खाक छानते फिरते हैं। बर्फबारी से बेहाल अवाम तक राशन और दीगर ग़ज़ाई अजनास की रसाई भी नहीं हो पा रही है। ये लोग परेशान हैं कि खुद क्या खाएं और अपने बच्चों को क्या खिलाएं। ऐसे में आवाम का ख्याल रखना इंतजामिया की तरजीह होती है, क्योंकि जब आवाम सेहतमंद होंगे तो उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और उनकी बुनियादी ज़रूरत पूरी होती रहेगी, तभी मुआशरा आगे बढ़ेगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में आवाम को दूसरे बुनियादी इंसानी हुकूक की तरह सेहत की सहूलतों से भी महरूम रखा जा रहा है। ये पाकिस्तानी हुकूमत का इस्तेहसाल है जो गुज़िश्ता 7 दहाइयों से जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में यकीनन अवाम पर दोहरी मार पड़ी है। एक तो हड्डियां गला देने वाली सर्दी और दूसरा बीमार पड़ने पर इलाज का कोई बंदोबस्त नहीं। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं जम्मू कश्मीर। इंसान की जान बचाने में खून कितना ज़रूरी है इस बात को हम सभी जानते हैं। खून की अहमियत को समझते हुए मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़वक्तन ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया जाता रहा है। इनमें मकामी अवाम, ख़ासतौर से नौजवान बढ़ चढ़कर शिरकत करते आए हैं। हाल ही में राजौरी ज़िले में भी ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। सरकारी तिब्बी इदारे और गैर सरकारी इदारे की जानिब से अस्पताल में खून अतिया करने की इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ब्लड बैंक के अहलकारों और मकामी नौजवानों ने अपना भरपूर ताउन दिया। अक्सर हादसों और दूसरी मेडिकल इमरजेंसी के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों और जचकी के दौरान खवातीन को ब्लड ग्रुप के मुताबिक खून चढ़ाने की जरूरत आन पड़ती है। ऐसे मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए ब्लड बैंक कायम किए गए हैं, लेकिन ये बैंक्स तभी पूरी तरह से फंक्शन करते हैं जब अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लोग बड़ी तादाद में खून अतिया करें। इसी मकसद को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद की यौम पैदाइश के मौके को नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाने के लिए राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से मुतालिका अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें आसपास के इलाकों से आए नौजवानों ने शिरकत की। रक्तदान सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा और कुछ भी नहीं है। और खासकर मैं अपने रजौरी की बात करूं तो हमारे रजौरी शहर के अंदर अपने जितना भी मेरा यूथ है
जितना भी यूथ है हमारे शहर के अंदर, बाहर गांव के भी लोग, जितने मेरे भाई हैं, सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और डोनेट करते हैं अपने ब्लड को। और जहां तक हमारे हॉस्पिटल की GMC रजौरी की बात रही, तो यहाँ पे आज दिन तक कभी भी ब्लड की कमी नहीं आई। उसका कारण यही है कि जो हमारा यूथ है इसमें बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेता है। अस्पताल में जरूरत में मुब्तला शख्स को वक्त पर मिली मदद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत साबित होती है, और वो जरूरत अगर खून से जुड़ी हो तो भला इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। यहाँ मुनाकिदा प्रोग्राम में तिब्बी अहलकारों ने खून जमा करने से पहले सभी डोनर्स का बॉडी चेकअप किया, जिसमें इनकी सभी पैरामीटर की बराबर जांच पड़ताल की गई। इसके बाद ही लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से ऐसे मददगार नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनाम के साथ सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। जो भी वॉलंटियर डोनर्स होते हैं हम उनको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं, और जो सर्टिफिकेट्स होता है खुदा न ख्वास्ता उनकी फैमिली मेम्बर या उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको कोई ज़रूरत पड़ती है विद इन अ ईयर, तो हम उनको वो ब्लड विदाउट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पर खून हासिल करने के लिए घर के लोग बतौर रिप्लेसमेंट डोनर्स या फिर किसी वॉलंटियर्स की मदद लेते हैं, और ऐसी मुहिम के जरिए न सिर्फ डोनर्स का बार बार खून देने का हौसला बढ़ता है, बल्कि इससे ब्लड बैंकों में बड़ी मिकदार में ब्लड यूनिट्स जमा हो जाती हैं। काबिले गौर है कि तकरीबन 3 माह के बाद खून देने से डोनर को कई दूसरी मौलिक बीमारियों का खतरा भी नहीं रहता है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करने की सलाह दी जाती है। मैंने पिछले साल भी युवा दिवस पर ब्लड डोनेट किया था, तो इस बार भी किया, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा खून किसी के काम आए तो इससे बड़ा और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह हम आगे भी जब भी ज़रूरत होगी तो हम करते रहेंगे। मुआशरे और इंसानियत के लिए ऐसे अहम तरीन प्रोग्रामों को बड़ी तादाद में मुनक्किद किए जाने की जरूरत है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। यही वजह है कि इस कैंप में मकामी नौजवानों ने आकर खून दिया, ताकि मुआशरे के दूसरे लोग भी मुस्तकबिल में ऐसे अहम मुहिम का हिस्सा बनते हुए लोगों के काम आ सकें। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।